भारत देश के ऊपर जब जब संकट पड़ा तो उस संकट का सामना करने के लिए अपने परिवार की रक्षा एवं अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए यहाँ तक उन्होंने यमराज से भी मुकाबला करके उन्हें पराजित किया और अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए अपने पति के प्राणों की भी रक्षा की। इसलिए हमारा भारत देश सदा सर्वदा से नारियों का प्रधान देश रहा है। सदा उन्होंने संकट के समय में भारत माता की रक्षा की और अपने परिवार की भी रक्षा की है। इसीलिए शास्त्र कहता है, संत लोग कहते हैं कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। उन माताओं ने स्वयं भारत देश की अस्मिता की रक्षा की और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने नाना प्रकार के योद्धाओं को, नाना प्रकार के मनीषियों को और नाना प्रकार के दानी महापुरुषों को जन्म दे करके इस भारत देश की रक्षा की, संस्कृति और संस्कार को बचाया और धर्म, सनातन धर्म की रक्षा की। ऐसा ये ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या ये वट सावित्री व्रत कहा जाता है। ये व्रत 3 दिन का होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। 3 दिन ये व्रत रखा जाता है और अमावस्या के दिन विश्वास का जो प्रतीक है, साक्षात भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो बरगद वृक्ष का पूजन करते हैं, जिसमें नाना प्रकार के पकवान के द्वारा बरगद का पूजन करती हैं और अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए विश्वास रूपी जो बरगद है उसकी पूजा करके उनसे अपनी सफल मनोरथ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से अपने पति की आयु बढ़ती है, पति दीर्घायु होता है और अपने सौभाग्य की रक्षा होती है। वट सावित्री व्रत बड़ा ही महान और श्रेष्ठ सभी व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है। सत्यवान के साथ ब्याही गई सावित्री अपने पति की रक्षा करने के लिए यमराज से वरदान मांगती हैं। उस वरदान में उन्होंने अपने अंधे सास ससुर की रक्षा के लिए एवं पुनः राज्य की वापसी के लिए वरदान मांगा। साथ में अपने पति के भी प्राण वापस लेकर के अपने पति को चिरंजीवी बनाया। आज हमारे इतिहास के पन्ने पर सोने के अक्षरों से सावित्री का व्रत अंकित किया जाता है। आज ऐसा व्रत जो सावित्री ने किया सो धर्मराज को भी पराजित करके उनके ऊपर विजय प्राप्त की और अपने राज्य को अपने सास ससुर के लिए शुभ कामनाओं के साथ अपने पति की भी प्राणों की रक्षा की और उनको भी दीर्घजीवी बना करके सौभाग्य की प्राप्ति की। ये व्रत तभी से आज हमारी माताएं करती हैं और श्रद्धापूर्वक समर्पण भाव से बरगद की पूजा करके पति के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं। ये व्रत सदा सर्वदा माताओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। ये व्रत करने के लिए सुंदर न 3 दिन सही तो 1 दिन व्रत रखें और व्रत रखने के बाद पकवान आदि के द्वारा सुंदर पूजन करें और 7 परिक्रमा करके बरगद को धागा से लपेटें और साथ में सुंदर भगवान भूत भावन भोले शंकर का स्मरण करके सुंदर व्रत का पूजन करें और व्रत का पारायण करें। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति के लिए और अपने परिवार के लिए शुभ लाभ मिलता है और साथ में उनकी दीर्घजीवी होने का भी सफल आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए यह व्रत धूमधाम के साथ में सोमवार को करें। सभी लोगों को
बहुत बहुत